ओम नमो 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 नारायण नारायण नारायण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? राम राम आप सभी को। ये सब सुन के आपको कुछ सुनेला सुनेला सा लग रहा होगा ना। आप भी शायद समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर, ये लोग वैसा क्यों बिहेव करने लगे अचानक से। ये तो इतने सभ्य नहीं थे कभी। नहीं, हम अभी भी नहीं हैं। और हम जिस वीडियो पे आज बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही पहुंचे हुए क्या कहते हैं भूतिया महानुभाव हाँ। महानुभाव की वीडियो होने वाली है। हम काफी टाइम से इग्नोर कर रहे थे इनको, क्योंकि ये इनका हमेशा का वो एजेंडा ही है कि इनको पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना है। बट अब सब चीज गई भाड़ में। अब साथ में देखेंगे, सिर्फ हम अकेले टॉर्चर क्यों झेले, आप भी झेलो। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक अगर आप देख ही लिए, अगर आप टॉर्चर करने के लिए रेडी हो ही चुके हो, अगर आपने मान लिया है तो लाइक दबा लो, फिर कंटिन्यू करो टॉर्चर। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज से करीब 8 दिन पहले 8 अप्रैल को हमने नीतीश तिवारी ने रावण के गुणों का जो वर्णन किया था कि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। मालिक इतना हिंदी शुद्ध उच्चारण करते हैं, मालिक को रावण और रावण में डिफरेंस नहीं पता बोल पा रहे हैं। बताइए, रावण बोल रहे हैं। चलिए मालिक आगे। और हाँ, ये नीतीश तिवारी वाला जो मालिक बता रहे हैं, ये जो इंटरव्यू उनका आया था, ये उसी के कुछ पॉइंट्स को लेकर किया था। इसको आगे बढ़ाते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश, उनके 2 इंटरव्यूज़ के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एक तो फैंडेंगो करके चैनल है वो, और दूसरा एक म्यूज टीवी करके चैनल है। दोनों इंटरव्यूज़ को मैं आपको पहले सुनाता हूं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, या फिर सुनाते सुनाते ही चर्चा करते हैं। चलिए पहले पूरा सुनेंगे, साथ साथ ही चर्चा करते जाते हैं। सबसे पहले फैंडेंगो का इंटरव्यू आप सुनिए। You use 2 films to sort of describe what it's like working on this film. Yeah, I think for the Western audience, I always love to give the comparison of, it's like an Avatar meets Gladiator moment, where you see the absolutely wonderful world of Avatar, but the human story of Gladiator, where you sort of... तो यहाँ पर फिर से नमित मल्होत्रा के द्वारा वही बात की गई है। ब्रो एक मिनट, वी आर रिएक्टिंग ऑन द वीडियो जिसमें वो खुद रिएक्ट। ए भाई, वो रिएक्ट नहीं कर रहा। ओके हाँ, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो ये क्यों? खैर अभी भाई ने देखते हैं इस चीज को लेके भाई को क्या बोलना है। एक सेंटेंस जो अभी इसने जो सुनाई दिया, पहले भाई का सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है। भाई आगे इस चीज पे हो सकता है अच्छा बोल ले। कि मैं हमेशा वेस्टर्न ऑडियंस को ये एग्जांपल या उदाहरण देना पसंद करता हूँ कि अवतार मीट्स ग्लैडिएटर वगैरह वगैरह। अवतार में जो दुनिया दिखाई है, पेंडोरा ग्रह, वहाँ के अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह, उसका पूरा निसर्ग वातावरण जिस प्रकार का दिखाया है, रामायण में कोई वो जंगल देखने के लिए नहीं जा रहा। सबसे पहले आपका भाव सही है या नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी, उनका बाल्यकाल, गुरुकुल, ऋषि मुनियों की सेवा, गुरु वशिष्ठ जी की, गुरु विश्वामित्र जी की, वनवास के दौरान जो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में प्रभु गए, बराबर ना? सही बात है। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा ही इसी चीज के ना, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ राम जी का सेवा भाव दिखाना है। रावण को क्यों मारना दिखाना है भाई? युद्ध कांड का कहां से आगे? उसमें विष्णु जी ने अवतार लिया था सिर्फ सेवा करने के लिए, सिर्फ सेवा करने के लिए। रामायण था ही इसीलिए। अरे मंदबुद्धि इंसान, आप लोग अभी बहुत होंगे आप में से भी ऐसे जिनको ये वाल्मीकि रामायण और ये तुलसीदास के रामचरितमानस के बीच का, इंक्लूडिंग हिम, इसको भी नहीं पता है, डिफरेंस नहीं पता होगा। तो आप लोग भी जाओ यहाँ पे क्लिक करके देखो, और इसको भी बोलो कि जाए देखे यहाँ पे क्लिक करके, ताकि थोड़ा सा असली रामायण जो है ना, इतिहास हमारा, उसके बारे में पता चले। खैर वीडियो पे अब वापस आते हैं। उन ऋषियों की जो सेवा की, जो ज्ञान प्राप्त किया, ये बातें रामायण का मूल भाव है। उससे हम ज्ञान प्राप्त करना रामायण का मूल भाव है, गुरुओं की सेवा करना। रावण को मारना है ही नहीं। और दूसरी बात, रामायण का मूल भाव है आपको वो शिक्षा देना। सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे या जीव ही देखने हैं तो वो दोबारा से अवतार का पहला पार्ट देख लेगा। और ग्लैडिएटर की ह्यूमन स्टोरी, रामायण, उसका मूल भाव, उसमें जो गहराई है, जो भक्ति भाव है। फिर भक्ति भाव सर, इसी पे हमारा लास्ट वीडियो था कि रामायण इज नॉट अबाउट भक्ति भाव, जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण था। हाँ, रीटेलिंग में भक्ति भाव ऐड किया है, रीटेलिंग में, ठीक है, श्लोक डाला है।
आप जाइए Exactly उठा के रामचरितमानस से डाल देखिए, वरना अभी भी इसमें बोलो इतने महंगा लेकिन बैठ जाएंगे। अरे यार भाई खैर आगे चलते हैं। उसकी तुलना ग्लैडिएटर के साथ में, पता नहीं इनको ग्लैडिएटर वाह, में वाह, इतने हंस इमोशंस दिया कहाँ भाई। से दिख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतार मीट्स ग्लैडिएटर, पहले दिन में कॉम्प्रिहेंशन स्किल। अवतार का विजुअल एक्सपीरियंस प्लस ग्लैडिएटर का रॉनेस, ग्राउंडेड और ह्यूमन एक्सपीरियंस, दैट्स इट। यही है। बड़ी बात है। आगे चलते ये अभी बहुत कुछ लगेगा मुंह से, अब घबराओ मत। How these two sort of worlds coexist. I know there's been many iterations. People love this story. It's such an endearing story. And you said there was no other character you wanted to play than Robin. And I just want to know for maybe your Indian audiences too, that are anticipating your interpretation of this character. Pure evil, complicated. How did you begin to approach playing this character? Did you already have an idea and did it evolve as you began shooting? I think ये मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू देखे इस फिल्म से जुड़े हुए, पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चचा पहले आंसरवा तो दे लेने दिए होते। अरे वो इंटरव्यूअर की मारने अपनी क्लास सुनिए, पहले इंटरव्यूअर की मारने अपनी क्लास अरे उसकी क्या सुनिए। रावण के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो चलो यश सामने है तो उससे उसके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि इस बार सिनेमा कॉन में नमित मल्होत्रा के साथ यश गया है जो कि रावण पोर्ट्रे कर रहा है, तो उससे रावण के ही बारे में पूछेंगे ना कि राम जी के बारे में। जब रणबीर कपूर गया था तो उससे सब राम जी के बारे में पूछ रहे थे। और एक बात बताओ, इस बकचोदर इंसान को अगर बैठा दिया जाए आपके सामने, हाँ, तो आप इसी बकचोदर इंसान के रिगार्डिंग बात करोगे ना इससे? नहीं, हमारे बारे में बात करेंगे। नहीं कि आप किसी और के इसी के बारे में जानना चाहोगे ना पहले कि हाँ भाई तू कौन है, क्या कर रहा है। नहीं, और रावण भी इस मूवी का पार्ट है भाई, मेन पार्ट है। बिना रावण के रामायण ही नहीं है। रामायण का जो पूरा है, राम जी को अवतार, विष्णु जी को राम अवतार ही देना पड़ा क्योंकि रावण को मारना है। किसको मारना है? रावण को। और ये बात यश ने खुद बोला है। आगे चलते हैं, हम लोग इंटरव्यू देख के बैठे हुए हैं पूरा। चिंता ना करो, मारूंगा अच्छे से मारूंगा। नीतीश तिवारी से भी रावण के बारे में स्पेसिफिक अलग से प्रश्न। हाँ। मैंने नीतीश तिवारी के इंटरव्यू पर जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये, क्योंकि नीतीश तिवारी इज ए डायरेक्टर, उससे राम के बारे में भी पूछा गया और उससे रावण के बारे में भी पूछा गया और उससे हर चीज पूछेंगे वो लोग। कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ स्क्रिप्टेड जैसा ही लग रहा है। बार बार रावण के बारे में पूछना, बार बार, और स्पेसिफिक ये बात पूछना कि रावण के कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करने वाले हो। इंटरव्यूज स्क्रिप्टेड ही होते हैं। क्या क्रैक कर लिया? जब हॉलीवुड वाले इंडियंस को आके आपको देते हैं ना इंटरव्यू, तो एक टाइम फ्रेम मिलता है, सबको टाइम स्लॉट होता है कि बस आपके पास 5 मिनट 10 मिनट इतना ही टाइम है, क्योंकि और भी लोगों को इंटरव्यू देना होता है। दूसरा तो जो आएगा तो वो प्रिपेयर करके आएगा ना। मेरे पास 10 मिनट है, मुझे 10 सवाल पूछने हैं, तो लिख के आएगा कि चाचा 1 मिनट रुकना, बस यहाँ पे है, बस यहाँ से निकल। अबे भाई, एक छोटा सा स्पीच देना होता है, लोग प्रिपेयर करके आते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वो ट्रेडिशनल वे में विलन को दिखाने वाले हो, या उसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होने वाला है, ब्लैक एंड वाइट के रूप में दिखाने वाले हो, या शेड्स होने वाले हैं। यहाँ पर भी ये जो महिला एंकर है वो यही पूछ रही है कि तुम क्या प्योर एविल दिखाने वाले हो या कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा उस कैरेक्टर को दिखाने वाले हो। मतलब इसमें एक वो पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा आपको? और क्यों ये प्रश्न, और इतनी बड़ी फिल्म है तो ऐसा तो संभव नहीं कि डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा रहे। इस मंद बुद्धि को ना समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या, कैसे लोगों को गुमराह कर दूं। क्योंकि इंटरव्यूअर ने कुछ गलत नहीं पूछा कि अगर आप रावण और राम को दिखाओगे तो रावण को आप ग्रे कैरेक्टर दिखाओगे, डार्क दिखाओगे, या फिर ट्रेडिशनल तरीके से दिखाओगे, मॉडर्नाइज करके दिखाओगे। उसमें भी क्या है कि आप रावण का क्या दिखा रहे हो कि इज ही अ प्योर इविल? अच्छा नहीं है कोई कह रहा है, बट लेयर्ड है, वो परतों में खराब है। ओवरऑल तो खराब है ही, लेकिन परतों में और भी खराब है वो। रावण का जो कॉन्सेप्ट ही यही है, जो उसका पूरा अगर आप थीम समझोगे रावण क्या है, आप भले ही कितने बड़े डिवोटी बन जाओ, कितने बड़े स्कॉलर बन जाओ, कितने बड़े म्यूजिशियन बन जाओ, तो कितना भी आप किसी स्किल पे एक्सेल कर लो, लेकिन अगर आपके डिसीजंस अच्छे नहीं है, जजमेंट अच्छी नहीं है, चॉइसेस अच्छी नहीं है, एक्शंस अच्छे नहीं है, आपका विनाश पक्का है। खैर आगे चलते हैं। होंगे पहले से कुछ तय होगा, स्क्रिप्टेड है नहीं तो पता नहीं। हम तो जस्ट अंदाजा लगा रहे हैं, पर क्यों ये क्या करेक्ट कर रहा है इसमें ये? भाई यार ये कुछ भी बोलना है, लेट्स आगे चलते हैं भाई, बहुत लंबा है अभी। एंकर्स या वेस्टर्न मीडिया हाउस, उनको क्या लेना देना रहा? इनमें से कितने लोगों ने रामायण देखी होगी?
कितने लोगों को रावण के बारे में पता होगा? अरे इसीलिए तो महानुभाव जानना चाहते हैं, नहीं देखिए तब। क्यूरियोसिटी कहते हैं मूर्खानंद स्वामी, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं। छोड़ो यार, आगे चलो। तो ये तो संभव मुझे तो नहीं लगता एटलीस्ट कि ये एंकर्स खुद होकर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर इनसे पूछवाए जा रहे हैं तो ये ऐसे रावण के बारे में प्रश्न पूछवाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बराबर ना? क्या ये तैयारी करवाई जा रही है दर्शकों की कि इस फिल्म में जो बातें दिखाई जाने वाली है उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहे? बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाना कि रावण को पूरा यूवल तो नहीं दिखाने वाले हो, प्योर इविल तो नहीं दिखाने वाले, अबे आगे चलो भाई। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं दिखाने वाले। क्या आपको क्या लगता है क्यों ऐसे प्रश्न पूछवाए जा रहे होंगे? या आपको लगता है ये नेचुरली जेन्युइनली खुद होकर के ये एंकर्स पूछ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। अब आगे सुनिए। We all are very familiar with the world because we've grown up listening to these stories and it's been part of our culture, belief system. So it's nothing new. It's not like any movie story where you really have to sit down and break it down thinking that I'll present it this way. But most importantly, I think every character has got its point of view, and most of the times whatever they do, they believe in it. So that's the most important aspect, I think. Even in today's world, anybody doing anything, the point of view is the issue. All of us are right in our own way. I think Ramayana as a story, it's not just about good guy or a bad guy. It's all रामायण गुड गाय बैड गाय के बारे में नहीं है। अबे आगे वो बोल रहा था, काट दिया भाई, सुन लेता, कंप्लीट हो जाने दिया होता। उसने अभी तक गलत क्या बोला? उसने यही बोला ना कि रामायण इज नॉट ओनली अबाउट गुड गाय वर्सेस बैड गाय। लेट हिम। अबे भाई ये क्या इंसान है भाई? इसका पीओवी सुनने दीजिए मुझे। पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हम सब अपने अपने दृष्टिकोण से सही होते हैं, सही कर रहे होते हैं। ये यश ने यहाँ पर कहा है। Every character has his point of view. Whatever they do, रिपीट करें, they believe in it. वो नहीं चलने दे भाई। इंग्लिश आती है प्लीज, बार उसको 10 बार रिपीट करने से वो बात का वजन वो अपने ऑडियंस को समझा रहा है, इसी की तरह जो बिलीव करते हैं या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होते हैं। सबसे पहली बात, रावण को भी पता था कि वो गलत है। कहाँ पता था? कहाँ लिखा है भाई? थोड़ा बताना। मुझे तो ऐसा आइडिया नहीं है कि किसी को ये पता था कि वो गलत है और फिर भी वो और मजे में गलत कर रहा है। थोड़ा सर, अगर एक असुर है ना तो उसकी प्रवृत्ति ही वैसी रहेगी। नहीं, रावण को पता था वो गलत कर रहा है, तो फिर उसने क्यों किया? इसका रीजन मुझे अगर मिल रहा कि जहाँ हमने पढ़ा नहीं था, सेक्सी लग रहा था। हाँ भाई। हाँ, और दूसरी बात, गुड गाय बैड गाय की स्टोरी नहीं है तो रामायण किस बारे में है? धर्म और अधर्म की ही लड़ाई है। अभी तो तूने बोला ना कि रामायण गुरुकुल को दिखाओ, गुरुओं की सेवा को दिखाओ, उसका मूल वही है। तो अब गुड गाय बैड गाय पे क्यों आ रहा है तू? अभी धर्म पे आ गया ना। हाँ, अब धर्म अधर्म पे आ गया। हाँ, खुद से तो कम से कम ट्रूथ हो जा भाई, ट्रू हो जा खुद से। गुड गाय बैड गाय की स्टोरी नहीं है, इसका क्या अर्थ होता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म का ही प्रतीक है और रावण चचा उसने इट्स नॉट ओनली अबाउट, ओनली, समझे? कॉम्प्रिहेंशन। आगे भी वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आगे भी वो बोलने जाते जो कि तूने कट कर दिया, क्योंकि तेरे को पब्लिक को अपनी तरह क्या कहते हैं वो गुमराह करना था, ब्रेन वॉश। ये तो तालिबानी अधर्म का सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है या न समझने वाली कोई बात नहीं है, कोई ग्रे शेड्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? आगे सुनिए। रामायण की सबसे बड़ी ग्रे शेड मंथरा, इतनी बड़ी ग्रे शेड कैरेक्टर है भाई वो। अरे और भी चीजें हैं, जैसे इंद्रजीत है जो रावण का बेटा है, उसको पता था कि उसके बाप ने गलत किया है, लेकिन वो अपना पुत्र धर्म निभा रहा था वहां पे। वो बोला था कि मैं धर्म के आगे विवश हूँ। फिर कुंभकर्ण अपना भाई का धर्म निभा रहा था, फिर उसके बाद कोई अपना धर्म निभा रहा था भाई। विभीषण को जाओ तो वो अच्छाई की तरफ गया, वो धर्म की तरफ गया। वो अपना धर्म नहीं देखा, सिर्फ वो अपने भाई का धर्म नहीं देखा, वो धर्म की तरफ गया, जो न्याय है, जस्टिस की तरफ गया। कैसे शेड्स नहीं है इसमें? आगे चलो। Also about telling you that you might be the greatest in everything. You might possess the all the best skills,
You are like the guy in that generation. You know everything. You're good in music. You're good in scriptures. I mean, you know everything, but still, your judgment matters. The kind of actions you take, we call it karma. नहीं नहीं Bro, मैं सुनना चाहता हूँ। यश ने जो बोला है ना, एकदम ऑन पॉइंट बात बोला है कि तुम हर चीज में भले अच्छे हो, तुम बहुत स्किलफुल हो, बहुत नॉलेजेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में अभी हमने उसी पे बात वही किया, कर्मा की तो बात की। जजमेंट मैटर करता है, आपका कर्मा। लेकिन इस फुड्डू ने फिर बीच में कुछ बोला है ये, मैं समझ पा रहा हूँ इसके एक्सप्रेशन से। क्योंकि इसको गुमराह करना है ना, अब ये इस पे भी दांत दिखाएगा पहले। तो यश का ये कहना है कि आप हर चीज़ में तुम अगर सर्वोत्तम हो, म्यूज़िक में, इसमें स्कॉलर हो वगैरह वगैरह, पर तुम्हारे जजमेंट मैटर करते हैं, कर्म मैटर करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई स्कॉलर है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज उसके पास में है, या उस समय के अनुसार उसके पास में बड़ा शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान होगा, बराबर, आगे तो बोल। म्यूजिशियन भी था, जैसा कि नीतीश तिवारी ने भी अपनी इंटरव्यू में कहा था कि अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। वाल्मीकि जी ने भी अपने में यही कहा है, अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। नीतीश तिवारी का अपना बना नहीं स्कॉलर। इससे वो बैड गाय नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है? मतलब ये मेंटेलिटी आजकल के लोगों की क्यों हो गई है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, या उसके पास में डिग्री है, या उसने पीएचडी की हुई है, या कुछ बड़ी डिग्री हो के उसका। अरे भाई झापड़ी के, मैं बता रहा हूँ, समझो। उसने बोला कहा यश ने कि वो बैड गाय नहीं है, उसने यही बोला ना कि लास्ट में आपके जजमेंट मैटर कर रहे हैं, आपका कर्मा वो होता है। मैं सिंपल बताता हूँ, इंसान अच्छा या बुरा सिर्फ कर्मों के चलते ही होता है। इट डजंट मैटर। आपकी डिग्री नहीं मैटर करती है वहां पे, आपके पास डिग्री हो ना हो, इंटेलेक्ट हो ना हो। भाई तू किस लेवल पे पब्लिक को मूर्ख बना रहा है भाई, मतलब एकदम। भाई मैंने तेरे से ज्यादा निर्लज इंसान नहीं देखा है भाई, अगर तेरे शब्दों में बोलूं मैं। क्योंकि क्या देखो, कर्म, रावण के लिए जब रावण पैदा हुआ था, क्या तभी विष्णु जी ने कह दिया था कि अवतार लो? कर्मों की बात हुआ। रावण ने इतने कुकर्म किए हैं ना चलते हुए, तब विष्णु जी ने ये डिसीजन लिया कि नाउ इट्स टाइम फॉर अवतार। पैदा होता ही नहीं कर दिया था, वरना फिर पैदा ऐसा भी नहीं है। और एक बात बताओ, विष्णु जी ने मनुष्य योनि में जन्म क्यों लिया? वो चाहते तो कुछ भी बन के जन्म लेते, वो विष्णु जी खुद आके मार सकते, क्योंकि अवतार उनको लेना पड़ा, रीजन था, उसको वैसा ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला हुआ था। और रही बात इसकी, तो उनको वो स्ट्रगल्स भी दिखाने थे कि ह्यूमन स्ट्रगल्स करते हुए भी मैं धर्म की तरफ ही रहूंगा, न्याय के तरफ ही रहूंगा, चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। आगे क्या भाई बैड नाम के आगे लगे हुए हैं, तो वो ग्रे कैरेक्टर कैसे हो गया, या वो बैड कैरेक्टर क्यों नहीं लग रहा आप लोगों को? कोई आतंकवादी है, उसके पास में कई सारी डिग्रियां है, तो क्या वो बैड? बेस्ट एग्जांपल आतंकवादी का उसामा बिन लादेन, ठीक है भाई, अच्छा खासा स्कॉलर इंसान था वो, लेकिन यहाँ पे उसका और इस चीज टॉपिक का लेकिन कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर है भी तो मैं बता देता हूँ, इट्स ओनली अबाउट जजमेंट। उसके कर्म यार। उसामा बिन लादेन को हम क्यों मारे, मतलब क्यों उसके लिए इतना वो रहता है? जेनोसाइड, टेररिज्म, ये है 9/11 भाई। फिर अगला मैं बताता हूँ, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, वो बहुत चीजों में अच्छा भी था, लेकिन कर्म एट द लास्ट, कर्म। एडोल्फ हिटलर को अपने कुत्ते से बड़ा प्यार था भाई। ही वाज अ ग्रेट पेंटर यार। अब बताओ, गलत काम है इसलिए। XYZ रीजन हो, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने वो काम किया जो कि गलत है। जस्टिफिकेशन पे आएंगे लोग, दुनिया भर का जस्टिफिकेशन। आगे चलते हैं यार, अभी बहुत लंबा नहीं वीडियो होता। होना है इट्स भाई। नॉट अबाउट रावण के आतंक से धरती में हाहाकार मचा हुआ था, सिंपल सी बात। तो उसके पास में कितना पांडित्य है, कितना वो स्कॉलर था, कितना म्यूजिक का उसे ज्ञान था, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है उससे। फर्क ये पड़ता है कि रामायण मूवी से, या रामायण का जो मूल भाव है, मैं बताता हूँ मूल भाव है क्या। वो मैसेजिंग देनी है मेन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना ह्यूमन स्ट्रगल्स वाली बात, इधर रावण की तरफ से उल्टा वाला चीज है कि वेदर यू आर एक्सेल्ड इन एवरीथिंग, मैं 4 बार बोल चुका हूँ। उसके अंदर एरो घमंड था भाई, अहंकार था उसके अंदर। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा उसके अंदर इमोशन था, लस्ट। वो भाई वो तो, और वो भी रिवील नहीं कर सकते।
क्योंकि हमें पता है कितना बड़ा टबू है ये हम देखते हैं कि आजकल बॉलीवुड वाले भी आतंकवादियों को जस्टिफाई करने के लिए या लेफ्ट का इकोसिस्टम उनके बारे में आर्टिकल्स पहले लिखता था काफ़ी कि ये तो गरीब हेड मास्टर का बेटा है, ये तो बड़ा स्कॉलर है, इसके पास तो ये डिग्री थी, ये तो इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला था, ये तो धोनी का फ़ैन था। आपने भी सुने होंगे, देखे होंगे वो सारे आर्टिकल्स। तो क्या वो बैड गाय नहीं होते? स्कॉलर होने से, डिग्री होने से या म्यूज़िक के बारे में जानकारी होने से वो ग्रे कैरेक्टर नहीं हो जाता, वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं हो जाता, वो बैड गाय ही है, वो अधर्म का प्रतीक ही है रावण। ये बातें समझने में प्रॉब्लम क्या है और उसको वही क्यों तो देने बता रहे हैं हम कि वो अपने कुकर्मों से है ना। तो भाई उसके लिए उसका कर्म भी तो हमें जानना पड़ेगा ना, उसको गलत हाँ, देखो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया, दिखाया गया रामायण, बट जो वेस्टर्न ऑडियंस है ना उनको नहीं दिखाया पढ़ाया गया, तो उनको जीरो से लेके पूरा एंड तक दिखाना पड़ेगा। और जब तक आप अच्छा और बुरा दोनों नहीं दिखाओगे, डिफरेंस कैसे पता चलेगा? थैनोस को हम लोग बुरा मानते हैं तो कैसे मानते हैं? हमारे सामने जब थैनोस ने जेनोसाइड किया है ना तब हमने माना। स्टिल नहीं, थैनोस जो है उसको मैं एक एंटी क्या कहते हैं, एक एंटी विलन सॉर्ट ऑफ कह सकता हूँ। ही वाज नॉट अ प्योर विलन, बट यहाँ पे रावण इज अ प्योर विलन, प्योर एविल। बट प्योर एविल के अंदर में तो कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। आपको अच्छे एस्पेक्ट, बुरे एस्पेक्ट जब दोनों आपके सामने होंगे तो बताओगे अच्छा ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है। क्योंकि कोई चीज अच्छी है या बुरी है वो डिसाइड कैसे करोगे जब तक दोनों चीज दिखाओगे नहीं। आगे चलो भाई, ये तो ग्रे शेड्स क्यों देने हैं ग्रे शेड्स? मैं तो थक गया हूँ यार ये बातें Shades बोल देने हैं, करके, grey बार बार नहीं। वही बातें बोलना भी। आगे सुनिए। मैं भी So थक गया हूँ, please। it's very important for us to understand that. I think that's what I followed. I completely went with the directors, and also Namit was being a major part in the script, so I just went with it. Yes, as an actor I had to bring in my take as well, so I just followed the basic things that he believes in whatever he does. I think that's the most important aspect of any character, and he's such a layered character, so I always wanted to play this character in Ramayana. वो जो भी वो करता है उसमें वो खुद विश्वास करता है। ही बिलीव्स इन व्हाटएवर ही डज। आगे सुनिए और आगे सुनिए एक मिनट। You know? So I loved it. गुमराह नहीं कर पाया। भाई को समझ नहीं है मैं गुमराह कैसे करूं, इलीन करके नहीं कर पाओगे भाई गुमराह, क्योंकि इस इंटरव्यू में ऐसा कहीं भी कुछ पॉइंट नहीं मिला है। He believes in what ये he does। बस फ्री फंड का जबरदस्ती थोपना कहते हैं ना, सिर्फ ये ब्रेन वॉश करना चाह रहा है, चीजों को तोड़ मरोड़ के अपने भाषा में प्रेजेंट कर रहा है। मैं बल्कि कहूंगा कि तुम यहाँ पे सबको वो काम कर रहे हो। Wow, नहीं थी। रामायण मूवी से अभी कुछ नहीं, इवन ये इंटरव्यू से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अरे आएगा तो सब क्रिटिसाइज करेंगे भाई हम खुद बैठे हैं भाई, वो थोड़ा सा 19-20 और- करके दिखा, मैं मार के रख दूंगा मूवी को। डंके की चोट पे कह रहा हूँ। जब पहला टीजर आया था जो एक चांस दिया हमने, नहीं वहां पे भी जो खराब लगा हमने खराब बोला है, बट सिंस कि वो चीजें हमको बाद में पता चली, हमने चीजें समझा, इट वाज अ फिनिश्ड वर्क, ठीक है ये हमने जाना। और रही बात ये फिनिश्ड वर्क वाला मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे डीनेक पे भरोसा है, उनका बैकग्राउंड देखते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, तो मैं एक चांस देना चाहता हूँ डीनेक को, वो विजुअल एस्पेक्ट्स को। इतना हाश, अरे हमने चांस तो आदि पुरुष को भी दिया था, ये तो फिर भी छोड़ो यार। आओ आगे What does he देखो। believe in? Oh, he believes in many things. He's fighting for his people. His cause is noble according to him. वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। जब एंकर पूछते कि किस बात में वो बिलीव करता था, तो यश कहता है कि वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था और वो उसके अकॉर्डिंग वो नोबल था, वो सही था। अपने लोगों के लिए लड़ रहा था रावण। यहाँ पर अपने लोग कहाँ से आ गए? नहीं रावण मेरे लिए लड़ रहा था, मैं उसका बहुत चहीता था। मैं भाई कसम से बता रहा हूँ, इस इंसान को मैं, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। अरे यार जब राम जी युद्ध के लिए गए होंगे, वहां पे जब फाइट हुई होगी, तो रावण अकेला लड़ रहा था क्या? लंका से भी तो पूरी आर्मी उसके साथ खड़ी थी ना, वो लंका का राजा था, समझे? और राजा का काम ही क्या होता है, अपनी प्रजा के लिए रहता है भाई वो। अब उसकी प्रजा अच्छी है बुरी है डजंट मैटर, और वो नोबेल, उसने बोला ना अपने आप के लिए नोबेल था वो, उसको लगता था, क्योंकि वो अहंकारी था, वो अपने आप को कभी गलत ही नहीं माना है आज तक। अब यहाँ पर बिनोवेलेंट किंग शब्द की जगह पर यश ने कहा है कि वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, उसके दृष्टिकोण में वो नोबल था। कैसे? भाई लंका के भी कैसे? जो अच्छे लोग अभी थे, समझाया including कैसे? रावण का भाई विभीषण, वो त्रस्त थे रावण के अत्याचारों से।
उसकी खुद की पत्नी मंदोदरी कितने बार रावण को समझाती है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। रावण भी अंतरात्मा से अपनी खुद की गलत बात जानता था। उसके अंतरात्मा हाँ, रावण ये यही अंतरात्मा में बैठा था अंदर जाके, ये बगल में वही बैठा था इसके। रावण सारे वाला देख के आया, ये वही वाला बता रहा है। इसने असली वाल्मीकि रामायण पढ़ा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है। अभी कुछ देर में ये भी कह देगा कि वो मरते मरते उन्हें राम नाम शब्द लिया था इसलिए उसको मुक्ति मिल गई थी। ये बोल देगा। मैं मैंने बोला ना भाई, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में अच्छे से अम्मा वहीं पे आ जाऊंगा मैं। अरे यार, राम जी को बकायदा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा मारने के लिए रावण को। आगे चल। इतना ही अच्छा था वो अंत तक, अगर उसको हर चीज पता ना, वो अंत तक नहीं झुका था। वो उसकी जिद थी। रावण का वो अंतरात्मा, उसका अहंकार था रावण का। अंतरात्मा से इतना ही उसको पता था तो पहले कर लेता। कोसती थी। इतनी सिंपल सी बात समझने में प्रॉब्लम क्या, और उसको क्यों ग्रे शेड्स देने हैं, क्यों उसको जबरदस्ती लेयर्ड कैरेक्टर बनाना है, या क्यों उसको जबरदस्ती कुछ। एक चीज मंदोदरी बहुत कोसती थी, छोड़ क्यों नहीं दिया? हाँ, विभीषण को तो निकाल ही दिया, अपना मंदोदरी क्यों निकाला उसने? स्कॉलर होने से या बड़ा म्यूजिशियन होने से वो ग्रे कैरेक्टर नहीं हो जाता, वो बैड ही है। रामायण अभी तुम लोग दूसरा। But like always, the problem is there's a very thin line between confidence and arrogance. So I think that's where it really plays out in a unique way in this film. And I would love for you वही बात फिर बैलेंस करने के लिए कह दो कि नहीं यार, हाँ बस कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की हम बात कर रहे हैं कि आप वो मैटर नहीं करता, उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम दिखा रहे हो वो मैटर करता है। पता नहीं यार, मतलब मुझे ये बातें सही नहीं, और पता नहीं मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये बार बार रावण के बारे में प्रश्न क्यों पूछवाए जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि तो एक ही बात को 10 बार क्यों रिपीट कर रहा है। इतना बड़ा लंपट इंसान है भाई, इतना भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो सकता है। both talk about this dynamic between your character and Lord Ram. I think everybody's really excited to see that. If you can talk about behind the scenes, creating that chemistry and what it has been like. I'll just add that obviously Yash is being very understated in how he presents the character that he has played. I think there is nobody better than him to have brought in that flair and that energy on screen, and I think that's something that the world will watch and be incredibly enthused by. One of the places from where I got excited was when I heard the narration of the script, and what really established itself very, very interestingly was what did Ravan do that Ram had to come into the world and resolve that, and that I think is obviously I'd love for people to discover that in the film, and even though it's a story that, like Yash said, everybody knows and has seen it many times, but the way he's played that character and the way Ranbir has played Ram, I think will really be exciting for the world at large to really experience a very, very exciting way to sort of experience this epic. What is your शायद नमित मल्होत्रा उनको भी समझ में आ गया होगा कि यश ने जो बात की है वो कुछ सही नहीं जा रही, इस कारण से फिर उन्होंने एक बात बीच में ऐड की कि रावण ने ऐसा क्या किया था कि राम जी को धरती पर आना पड़ा। हाँ, ये बात लोग थिएटर में खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा क्या किया उसने, तो ये नमित मल्होत्रा उन्होंने फिर बीच में ये बात ऐड कर दी यहाँ पर। पर जब आप क्या ये करने से तेरे को क्या लग रहा है कि तू सही प्रूफ नहीं। अबे मतलब कोई सही बोले तो भी नहीं, गलत बोले तो। यश भी तो वही कह रहा था ना, उसने भी वही बात बोला है, नमित ने भी वही बात बोला, लेकिन चूतिया इंसान तेरे को कुछ अलग सुनाई दे रहा है। रुके, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ये बस ये बात ही नहीं है कि वो अधर्मी था। रामायण सही वर्सेस गलत, धर्म। देखो डे 1 से रामायण का जो प्रमोशन हो रहा है ना, वो अधर्म वर्सेस अधर्म करे, सही वर्सेस गलत करे, गुड वर्सेस एविल कह रहे हैं। जी मैं बताता हूँ, समझो। पता है ना अधर्मी है, लेकिन बाकी लोगों जिनको नहीं पता है कि वो अधर्मी कैसे है, ऐसा क्या किया था कि जब विष्णु जी ने बोला कि अब मेरा अवतार लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि जब रावण क्रॉस हो गई है, जब रावण पैदा हुआ था उसी टाइम राम जी पैदा नहीं हुए थे। कुछ किया उसने ना,
उसके बाद ही became नहीं, that एक bad मिनट, guy. तू रावण को देख, हमें भी पता है रावण बुरा है, तुझे भी पता है रावण बुरा है, हमें ये भी पता है कि वो बुरा क्यों इतना बना है, क्योंकि हमने वाल्मीकि रामायण पे बैठ के चाटा है अभी पूरा, ठीक है, देख ले, गर्मा गर्म चाहता है। हाँ एकदम, और अपन भरे पड़े एकदम। लेकिन शायद तुझे नहीं पता है, तू बता बेटे कि क्यों इतना, ऐसा क्या अधर्म उसने कर दिया था कि विष्णु जी को अवतार लेना पड़ गया, बता। एंड मैं आपको हिंट देता हूँ, चेन है ये, इट्स नॉट अ वन है, एक चीज नहीं, चेन बहुत है। डोमिनो इफेक्ट। हाँ, अधर्म पर धर्म के विजय की ही कहानी है। आगे बात करते हैं और Your relationship with fear. देखिए इसमें कुछ नहीं मिला ना। नमित मल्होत्रा ने राम जी का भी नाम लिया कि उसने यश नहीं बोला, उसने बोला यश रावण का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है, वहीं पे रणबीर कपूर राम का कैरेक्टर बहुत अच्छे है। लेकिन इस फुद्दू इंसान ने क्या किया, इग्नोर मारा उसको। और क्या है, धर्म अधर्म गुड इविल 4 बार से बोल के आगे सुनते हैं क्या, बस आगे सुनते क्यों, क्योंकि गुमराह नहीं कर पाया ना। मिला ही नहीं, आगे बढ़े, आगे मिला किस बार। Said, and how did you two create that dynamic? Interestingly, we both have ऐसे मुंह बनाने से never क्या come हो together जाता? on screen in this film. So because as you all know, it's a 2-part film. So in the first part, I think I have Ravana. As Ravana, I have my own kingdom, and Rama has his own kingdom. But yeah, we have met couple of times, and वो रणबीर कपूर के बारे में बता रहे हैं आगे। यहाँ पर कहा कि पहले सुन पार्ट की लेने शूटिंग दे, हुई और सुन लेने दे। रणबीर कपूर के बारे में बता रहे हैं, उस पे तो सुनना नहीं। नहीं, आगे फिर बोलेगा यहाँ कि पर हम रावण के बारे कभी भी में एक क्यों दूसरे बोल के सामने आए नहीं हैं। हाँ, ऐसे मिलना हुआ है हमारा, और ये साथ में ये शब्द उपयोग किया कि रावणा हैज हिज ओन माय ओन किंगडम एंड राम हैज हिज ओन किंगडम, ये बात कही है। अब इसने क्या बोलेगा, बोल अरे बोल बाप बेटे रे। बोल। रावण का अपना किंगडम था, राम जी का अपना किंगडम था हाँ था। ना, ये सुनने में ही अजीब लग रहा है। एक तो राम कैसे इसका अपना वीडियो है, हमारा अपना चैनल है, मजा नहीं आ रहा। मेरा नहीं, ये तो सुनने में ही अजीब। भाई रावण का अपना किंगडम था ना, लंका क्या था, उसका किंगडम था, अयोध्या राम जी का किंगडम था। देखो लंका भले उसने चुराया है, लेकिन उसने वो वहां का राजा था ना, खुद को मानता यही था ना कि मैं राजा हूँ, मेरा किंगडम है। जी का राज्याभिषेक राम जी भी का नहीं हुआ अपना था, kingdom? सबसे पहली बात तो। हाँ और रावण, क्या बोले एक तो राम जी का राज्याभिषेक भी नहीं हुआ था, सबसे पहली बात तो। हाँ और सबसे रावण पहली का बात, किंगडम हाँ, एक अत्याचारी असुर, अत्याचारी राक्षस के रूप में ही उसको दिखाया जाना चाहिए। उसका किंगडम था, वो बिनोवेलेंट किंग था, या फिर वो फिर साले धतूरा चाटे बैठा है। मैंने मेरे बच्चे बन लेते भाई। अब मेरे को एक बात बता, वो अत्याचारी था, दुराचारी था, राक्षस था, निशाचर था, जो भी था अपने जगह है, था तो राजा ना, लंकाधिपति कहते थे उसको, ठीक है, वो लंका का राजा था, समझे? तो वो उसका किंगडम हुआ। और जो तूने बोला ना सेकेंडरी कि राम जी का तो राज्य भी, अब तो प्रिंस का भी तो किंगडम होता है ना। दशरथ के पुत्र थे राम, तो वहां राम क्या हुए, वहां के प्रिंस हुए, युवराज हुए वहां के। एंड उनके बाल काल से लेके जब उनका वनवास जाने का टाइम आया, पूरी जो प्रजा थी सबको पता था, और उनको वो राजा की तरह ही पूछते थे। राजा राम, बस लेकिन कर दे। नहीं, जो बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, मेरे को तो समझिए, ये बात ही अच्छी नहीं लगी। नहीं ऐसे मुंडी हिला देना। और रही बात रावण है ना, जो पूरा उसने कॉन्कर किया था, हर चीज भाई कॉन्कर मैं किया था, एकदम अनकट रखने वाला हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ। अरे यार ये वनकट लायक ही है ये। अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, जो वो करता था उसमें वो बिलीव करता था, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके दृष्टिकोण में वो सही था, नोबल था। ये सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है? एक बार आप हृदय पर हाथ रख के, मैं कह रहा हूँ तुझसे बड़ा मूर्ख इंसान, तुझसे बड़ा निर्लज इंसान मुझे और कोई अभी नहीं लग रहा है। जो इस इंटरव्यू को अभी जितना सुना है उतना सुन के अगर तुझे कुछ और लग रहा है तो मैं हृदय पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। मैं भी रख के तो भाई, इससे बड़ा मतलब बाउचट इंसान, हाँ बाउचट तो नहीं देखा मैंने, ठीक है, नहीं देखा ही नहीं मैंने, सही बता रहा हूँ। हृदय पर हाथ रख के बताना। ये सब कुछ सुनने के बाद में आपको क्या लगता है? अब चलिए इसके बाद में एक और म्यूज टीवी करके है, उसका इंटरव्यू भी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना? सब कुछ अबे फुद्दू आगे और भी था बहुत सारा, क्या हुआ? अब तेरे को दिख रहा है, नहीं मिल रहा ना, तब जैसे वीडियो बदल दिया।
अरे बेटे और उसकी बात नहीं कि वो जो राम रावण का इंटरेक्शन डायनामिक वो नहीं आते हैं। और जो नबीद ने तारीफ की, क्या हुआ चचा? एजेंडा फिट नहीं फिट हुआ, इसलिए फट्टे से दूसरे में आ गए। आओ अभी इसमें भी मारेंगे। शिव जी तक के पास चला अरे गया यार था। वो छोड़ो, 9 ग्रह को बांध के रखा था अपने दरबार में। शनि देव को अपने पैरों के नीचे रखता था रावण। जाके पढ़ो तुम लोग ये बात। इस तुम लोग को नहीं कह रहा हूँ, मतलब इस फुद्दू इंसान को पढ़ाओ। वो स्क्रिप्ट पे कोई मेहनत नहीं करना, स्टोरी पे इनको सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मेहनत करना। स्टोरी ऑलरेडी है। वही प्रेजेंटेशन की बात थी, जैसा नमित ने बोला भी कि रावण ने ऐसा क्या काम किया था कि विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा, तो वही काम दिखाना पड़ेगा ना। डे 1 पे उसने वो काम नहीं किया था, पर जिस डे पे छोड़ना भाई। देखो अब इसकी अगर ये सेकंड वाली वीडियो के ऊपर भी आपको हमारा वीडियो चाहिए, अगर चाहते हो कि हम ऐसे रिएक्शन करें इसकी, मारे मतलब मारना तो इंटेंशन था ही नहीं हमारा, लेकिन हमें पता था कि काम ही ऐसा करता है। तो प्लीज कमेंट करो। और अगर आप हमारे अभी तक का जो भी हमारा ओपिनियन आया है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था, हम ये भी कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ओपिनियन था। तो अगर हमारे ओपिनियन से आप एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ। और अगर डिसएग्री कर रहे हो ना तो उसको तो जरूर बताओ भाई, क्योंकि हमें बहुत नीड है, क्योंकि हमसे भी गलतियां होंगी भाई, हुई होंगी। अभी इतने लंबा हमने वीडियो बनाया, कहीं हमसे कुछ उल्टा भाई ये पूरा कोई, हम तो स्क्रिप्ट लेके कभी नहीं बैठते हैं। तो अगर हो गया होगा तो हमसे बता देना, अगर कुछ रहेगा तो हम उसे जरूर करेक्ट कर लेंगे, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे इंटेंशन उस तरीके से। अगर आपको ये पार्ट 2 भी चाहिए तो करो, कमेंट करो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड शेयर आल्सो। और साथ ही में ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ज्ञान डू।